तो भाई ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का पार्ट सेकंड है क्लास 11th का टॉपिक। देखो टॉपिक कौन कौन से हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है ना, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सबसे पहले एल्वियोलाई प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। पैसिव प्रोसेस होता है, पार्शियल प्रेशर की वजह से ये होता है अपने पास में गैसेस एक्सचेंज। अब पार्शियल प्रेशर एक बार ही पढ़ लेना, और ये कुछ डेटा दे रखे हैं, जैसे एल्वियोली में PO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 mmHg, PCO2 40 mmHg। तो ये कुछ डेटा हैं जो कि तुमको याद करने पड़ेंगे, और मैचिंग में काफ़ी बार ये सवाल आ जाता है, तो ये देख लेना। फिर अपने पास में आगे देखते हैं एल्वियोलाई। देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 20 से 25% ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। डिफ्यूजन की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं मेजर, एक स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। तो ये याद रखना। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ब्लड जो होता है मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए। 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड करा जाता है आरबीसी के द्वारा, इक्वेशन देख लेना। और 3% जो रिमेनिंग होता है वो प्लाज्मा के थ्रू करा जाता है डिजोल्व फॉर्म में। फिर अगर देखोगे हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर के बना होता है ना, और हर एक यूनिट जो होती है उसके पास में एक आयरन होता है, और वो जो आयरन होता है वो +2 स्टेट में होता है, और हर एक जो मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो कैरी कर सकता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो 4 लिख गया है, 4, तो वो देख लेना। और भी हैं चीज़ें, देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वहीं कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को किस तरीके से जुड़ना है या फिर कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। राइट है, लेफ्ट है। लेफ्ट में बढ़ रही हैं चीज़ें और राइट में कम हो रही हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे टिश्यू साइड पे जो कंडीशंस है जो कि फेवरेबल हैं फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन से टूट रहा है, तो वो ये फैक्टर्स हैं कि लो PO2 होना, हाई PCO2 होना, कंसंट्रेशन H+ की हाई होना, तो ये सारी। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा, और 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और यहाँ पर देख लो ये कुछ चीज़ें हैं, कार्बोनिक एसिड दिखा रहा है, और ये इक्वेशन देख लेना एक बारी। बस ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इनको याद रखना है, एक बारी पढ़ लेना इस स्लाइड को। फिर आता है अपने पास में ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस देखने वाली चीज़ है कि कैसे कैसे जो है जुड़ता है, कैसे टूटता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैसे वर्क परफॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ते हैं, फिर H2CO3 बनता है, और कैसे HCO3- और H2CO3 बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने पास में देख लेना थोड़ा सा। फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। अब देखो दो होते हैं, DRG होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और दूसरा होता है VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दोनों ही न्यूरॉन्स होते हैं, जनरेट करता है। देखो DRG नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए, और VRG जो होता है वो इनहेंस्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव के लिए। न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स में होता है, और ये दोनों मेडुला में थे, VRG DRG। अब इसका काम होता है कि ये स्विच ऑफ कर देता है इंस्पायरेशन को, और 3 सेकंड के लिए यूजुअली ये काटता है। अब कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जब जो है PCO2 बढ़ने लगता है, CO2 बढ़ने लगता है बॉडी में, H+ की कंसनट्रेशन बढ़ने लगती है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा देते हैं। और देख लो सेंट्रल होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और फिर सेंट्रल में अपने पास में सेंट्रल मेडुला में होता है, और फिर पेरिफेरल भी होते हैं 2। फिर ये नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए, अब देखो ये जो है, ये जो लिखी हुई है लाइन, इसको एक बारी पढ़ लेना। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। अस्थमा होता है सबसे पहले, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में, और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में। और अंडर दिस कंडीशन वीजिंग साउंड्स अपने पास में आ रहा होता है पेशेंट से। दूसरा ब्रोंकाइटिस, ये एक डिसऑर्डर है ऑफ ब्रोंकाई, जिसमें रेगुलर स्वेलिंग और इचिंग हो रही होती है ब्रोंकाई में, और कफिंग भी होती है। तीसरा है एम्फाइसीमा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें अल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। फिर ORD है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऐसा ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई मतलब डस्ट वगैरह होती हैं, तो जब वहाँ पर लोग प्रोलॉन्गली काम कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय से, तो उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइबर की डिपोजिशन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इससे काफ़ी लंग डैमेज हो जाता है। राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है नेजल ट्रैक्ट का, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो इन्फ्लामेशन होगा नेजल ट्रैक्ट का। फिर अब और तो कुछ है नहीं, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो कुछ याद रखने हैं। अब देखो दिस इज जो भी था ये इतना ही था, और इतना ही आएगा, है ना। और थोड़ा सा अगर देखो कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान आसान सी चीज़ें थी, बहुत आसान आसान सी, तो वो हमने निपटा दी हैं। ठीक है, धन्यवाद।